प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक ऐसा अनोखा काम करने जा रहा है जो सृष्टि का कोई ईश्वर या कोई देवता ना कर सका है, ना कर सकता है, ना कर सकेगा। वो काम इतना बढ़िया, इतना अच्छा है कि वो अपने बेटे के आगमन की खुशी में उसको तोहफे के रूप में नया आकाश और नई धरती देने जा रहा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है सो। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने आपको जो कुछ कहा है वो एकदम सत्य से सत्य से सत्य से भी सत्य है, सच है। कोई ऐसा पिता संसारिक भी होता तो वो अपने आ रहे बेटे के लिए सब कुछ करता। आप जानते हैं कि एक पिता के दो पुत्र थे। ये यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया था कि एक बेटा संपत्ति लेकर चला जाता है। बेशक हमारा बेटा संपत्ति नहीं ले गया, लेकिन वो महिमा लेकर के गया है। लेकिन जब वो संसारिक पिता का बेटा सब कुछ गवाकर वापस आया, तब उसके पिता ने उसको दौड़कर गले लगाया, उसको अंगूठी पहनाई, उसको नए वस्त्र पहनाए, उसके पैरों में जूतियां नई पहनाई, और फिर उसके लिए एक बछड़ा काटा, ढोल बजाए, भंगड़े डाले। उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जो इस धरती पर 1000 साल राज्य करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। इसलिए पिता ने यही अच्छा सोचा कि अपने प्रिय पुत्र को तोहफे में नया आकाश, नई धरती, नया सूर्य, नया चांद, नए तारे और नए रूप में उसके संग हम और आप लोग राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप इस बात पर जोर से ताली बजाइए जितने लोग सुन रहे हैं, और बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि जब वो आएगा, वो घोड़े पर बैठकर आएगा, और उसके संग करोड़ों नहीं अरबों स्वर्गदूत होंगे। वो अग्नि से भरे हुए होंगे, और वो आकर आपके बैरियों को नाश करते जाएंगे और आपको अपने संग ले जाएंगे। लेकिन यहाँ सूरज प्रमाणिक कहता है
कि वो केवल कलीसियाओं को लेने आ रहा है, ताकि वो उनको अपने जो स्वर्ग में घर बनाए हैं वहाँ ले जाकर रखे। जब वो आए तो वो उनके साथ आए। हालेलुया। सुनिए, उसके आने से पहले पृथ्वी पर की और सृष्टि में की हर वस्तु को वो, यानी कि हमारा खुदावंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर पुरानी वस्तु को खत्म करना चाहता है। सबसे पहले वो कहता है कि आकाश को पिघलाएगा, यानी कि यहोवा की गर्मी जो आग से 8 गुना ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उसकी गर्मी से पहले आकाश पिघल जाएगा, फिर पृथ्वी थरथराएगी और आग में जलाई जाएगी। तारागण, जितने तारे आकाश में हैं, सारे के सारे इतने गर्म हो जाएंगे, तप्त हो जाएंगे कि वो पिघल जाएंगे। सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा पीला हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, ये सारी बातें इसलिए हैं कि जैसे नूह के ज़माने में पिता परमेश्वर यहोवा ने केवल एक परिवार, नूह का परिवार जिसके 8 सदस्य थे, बचा करके बाकी सबका बिस्तरा बांध दिया था, सबको मिटा डाला था, नाश कर डाला था जल प्रलय से। लेकिन अब जल प्रलय नहीं, अब आग प्रलय आएगी, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु बादलों पर से होता हुआ आएगा और नीचे सब जगह पर आग ही आग होगी। सुनिए, मगर जो भी जीवित प्राणी परमेश्वर के सामने अपने आप को पाक, शुद्ध और पवित्र और उसको भावता हुआ बना के रखेगा, वो ही जीवित रहेगा और वो ही यीशु मसीह के साथ जाएगा। यानी कि संसार की भाषा में यीशु मसीह का आना 2 बार है, लेकिन सूरज प्रमाणी कहता है कि 3 बार है। कैसे? एक बार वो आकर चला गया, लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना बुरी तरह से घायल किया कि उसको जिस्मानी तौर पर मार दिया गया। लेकिन पिता परमेश्वर जानता था कि उसका बेटा आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। उसको फिर से जिलाकर वापस अपने दाहिने बिठा दिया, ताकि जिन लोगों ने उसको बेदा है वो भी उसको देखें। कब देखें? जब वो अपने लोगों को लेने आएगा। ये वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसे भेदा है वो भी उसे देखेंगे। वो घर की छत पर नहीं, बल्कि जब यीशु आएगा और वो भी जी उठेंगे, वो सामने देखेंगे कि हाँ भाई, हमने परमेश्वर के पुत्र को इतनी बुरी तरह से मारा था, अब हमारा क्या होगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, सब कुछ तो पिघल जाएगा, तो मनुष्य जो मिट्टी से बना है वो कैसे बच सकता है? जब परमेश्वर की आग उतरेगी तब मनुष्य जो मिट्टी का बना हुआ है कैसे टिक सकेगा। इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं, 2 पत्र 3 अध्याय उसका 11वां वचन सुनिए। जबकि वे सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के कैसे मनुष्य होना चाहिए। अब आप जान लीजिए कि आपको कैसा बन के रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि
हमारा यहोवा पवित्र है। हमने आपको बताया था, कल भी बताया था, और लाखों परमेश्वर के दासों दासियों ने, संतों नबियों ने भी ये कहा है कि वचन में लिखा है, यहोवा कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र इसीलिए बनना है कि उसका बेटा आकर आपको स्वर्ग में उन घरों में लेके जाएगा जो उसने यूहन्ना के 17 अध्याय में 14 अध्याय में कबूल किया है कि वो वापस जा रहा है, तुम्हारे लिए घर तैयार करेगा। पिता के पास रहने को बहुत घर हैं, अगर ना होते तो मैं इनकार कर देता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, जो मनुष्य उसके वचन के अनुसार उसके लहू से नहीं धोया गया होगा वो यही रहेगा। अब सुनने वाले इस बात को ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, भाई हम तो बहुत पवित्र और शुद्ध हैं, हम तो हर धार्मिक बल्कि धर्म के काम करते हैं, सारा दिन लूटते हैं, चोरी डाके मारते हैं, लेकिन उसका कम से कम 10वां हिस्सा उन देवताओं को, ईश्वरों को दे देते हैं जिन्होंने उनको लूटने में मदद सहायता की है। देखा कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन हम यहाँ कहेंगे जो लोग यहोवा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी ना रहते हैं, उनकी आशाओं को वो पूरा करता है। अच्छा, ऐसी बात है तो जो सुनने वाला कहेगा भी हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें तो बच जाएंगे, क्योंकि ये जो गीत है इसमें बड़ी मिठास है। हम फिर कहेंगे यहोवा भला है, यहोवा भला है, यीशु मीठा है, यीशु मीठा है। आमीन। सुनिए, अब देखिए, इस वचन को बहुत ही गहराई से सुनना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने पंजाब की बात करते हैं क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान के लिए एक इंग्लैंड है, लंदन, इसलिए यहाँ हर कोई कमाने के लिए आता है, गवाता कोई नहीं है। फिर भी ये पंजाब इतना समर्थी है कि भरा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन इस समय लोगों का मन यीशु मसीह की ओर फिरने के कारण प्रभु की आग यहाँ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आप सोच लीजिए कि 45 डिग्री तक गर्मी हो जाती है, जो कभी हम सपने में नहीं सोचते थे। आज तो बरसात हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, लाइट बंद कर दी गई है। अब आप सोचिए कि जब जून जुलाई का महीना आएगा तो गर्मी कौन सह पाएगा। तब हम क्या कहेंगे, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम उसके आने की बात जो रहे हैं, गर्मी की नहीं, गर्मी बनाने वाले की,
जो अपने 3 बच्चों को आग में जो गिरा दिए गए थे, ऐसे घुमा रहा था जैसे वो बर्फ में घूम रहे। तो जब वो आ जाएगा, अरे गर्मी यहां 500 डिग्री हो जाए तो भी वो हमें ठंडक में रखेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आकाश और तारागण सब पिघलने वाले हैं, इतना क्रोध परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। सुनिए, हमें परमेश्वर के बेटे से दीनता से, नम्रता से प्रार्थना करना है, बहुत ही नम्रता और दीनता से। बेशक आजकल प्रार्थना नहीं हो रही, सच्ची बात है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक हमारी आत्मा अंदर से भय खा रही है, जबकि वचन कहता है तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया गया है, भय का आत्मा नहीं दिया गया। क्योंकि शरीर कमजोर है, इसलिए पता नहीं क्या होगा। सुनिए, इसलिए हम दुआ करेंगे कि वो सब पर दया करे और अपनी करुणा की वर्षा करे। करुणा का मतलब है तरस का। हालेलुया। सुनिए, उसके आने तक वैसे ही बने रहो जैसे हो। ये वचन कहता है कि जितना तुम में वचन भरा हुआ है वो कम ना होने दो, और भरने की कोशिश करो, उसको गवाओ नहीं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपने सब जो लोग आपके हैं उनको अभी भी प्रभु में लाने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले को और उसके पास करीब उसमें भरने वाले को वो बचाएगा। हालेलुया। और उनके लिए दुआ करो जो प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं पहचानते। वो अपने बाजुओं के जोर पर जीना चाहते हैं, अपने हथियारों के जोर पर जीना चाहते हैं। जब गोलियां खत्म हो जाएंगी तब फौजी भी बेचारा हाथ खड़े कर देता है, भाई मारना है तो मार दो, गिरफ्तार करना है तो कर लो, छोड़ना है तो छोड़ दो। तब क्या होगा? तब कोई तरस नहीं खाएगा। क्यों? फौज में और प्यार में सब जायज़ होता है। वो कहते हैं मार दो, बस इसने हम पर गोलियां चलाई थी, इसने हमारे लोगों को मारा होगा, इसको जीवित मत छोड़ो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हर एक लोगों को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नई पृथ्वी और नया आकाश वो लाने पर है, और उम्मीद पर हमें टिके रहना है कि उसकी धार्मिकता को हम देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसी धार्मिकता वो पैदा करने आ रहा है। सुनिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है जो उसने की है। क्या? हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए सब तरफ शांति और अनुग्रह की भरपूरी से ये सारे कार्य होंगे। जागते रहना, खबरदार रहना, अपनी घटी को छोड़ देना और उसकी बाट जोहते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को केवल तैयार रखना है
कि उसके साथ हम उसको भावते हुए मिलें, वो कहे आ बेटा, आ मेरी बेटी, मेरे सीने से लग जा। वचन पढ़िए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 12 और 13 आयत में सुनिए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए, जांच लीजिए, सोच लीजिए, परख लीजिए और अंतिम फैसला कर लीजिए कि जैसे हैं परमेश्वर हमें वैसे ही लेके जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपने साथ ले जाए। हमारे लिए भी आप दुआ करना कि हमको और भी समर्थी वचन मिलता जाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। फिर से जय मसीह।